बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मखलूक के जिनात और शैतान एक ही मखलूक के दो नाम हैं। जिनात इंसान के खून में शामिल होकर उसके दिमाग पर कब्ज़ा कर लेते हैं और मुतासरा अफराद को अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारने और अहकामात पर अमल करने पर मजबूर कर देते हैं। ऐसे लोग गुस्सीले हो जाते हैं और सबसे ज़्यादा अपनी ही ज़ात का नुकसान करते हैं। चंद माह पहले एक बच्ची का केस मेरे पास आया तो उस शैतानी मखलूक की नई वारदात का इल्म भी हुआ। ये 13-14 साल की बच्ची थी। उसने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी कि जिनात उस पर कब्ज़ा कर लेते। इंतहाई ज़हीन और स्कूल में टॉप रहने वाली बच्ची पर जिस जिन ने कब्ज़ा किया था वो बदबख्त भी मुसलमान था। और सबसे शर्मनाक बात यह है कि एक गैर मुस्लिम आमिल ने उस बच्ची पर काबिज़ किया था। जिस दिन वो बच्ची, जिसका नाम आप मायरा समझ लें, मेरे पास लाई गई, उसके बाजू पर कट लगे हुए थे। चेहरे पर तेज़ धार से खींची हुई खराशें थीं। चेहरा खौफ से पीला पड़ा हुआ था। आंखों के गिर्द हल्के पड़ गए थे। पहले मैंने समझा कि उसको कोई नुस्वानी मर्ज होगा, लेकिन उसकी वालिदा ने बताया कि मायरा आज से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी, उसे कोई नुस्वानी मसला नहीं था। मगर अचानक चंद हफ्ते पहले जब ये स्कूल से घर आई तो मैंने उसे ख़त्म शरीफ से आई हुई खीर खाने को दी तो उसने एक लुकमा खाते ही उल्टी कर दी। उसका जी इतना घबराया कि आंखें पलट गईं, आवाज़ भारी हो गई। तब मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई जिनाती कुव्वत है। पहले तो हमने पास ही मोहल्ले की मस्जिद के इमाम साहब से दम कराया, मगर उसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई। अगले रोज़ उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और तीसरे दिन जब उसकी दुकान में आग लग गई तो हमारे हाथ पैर फूल गए। इसलिए हमने आमलों और पीरों फकीरों की जानिब भागना शुरू कर दिया, लेकिन मर्द बढ़ता ही चला गया जूं जूं दवा की। मायरा की हालत इतनी बिगड़ गई कि रातों को ये उठ उठ कर चीखें मारती है। उसके अंदर कोई चीज़ जहर होती है और वो धमकियां देती है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। वो ही उसको ज़ख्म लगाती है। उसकी कमर पर भी ऐसे ज़ख्मों के निशान हैं कि अब उससे सुकून से बिस्तर पर लेटना भी मुश्किल हो चुका है। मैंने उन्हें तसल्ली दी और फिर जब हाजिरी लगाई तो इल्म हुआ कि वाकई बच्ची पर एक जिन ने कब्ज़ा किया हुआ है। पहले तो मैं उस बात पर हैरान हुआ कि एक मुसलमान जिन गैर मुस्लिम के काबू कैसे आ गया। हो सकता था कि वो झूठ बोल रहा हो, क्योंकि जिनात झूठ बहुत बोलते हैं। उसने बताया कि वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, कभी अच्छे काम नहीं करता था, इसलिए काबू में आ गया। अब तक गैर मुस्लिम आमिल ने उसको कई लोगों पर नाहक छोड़ा था। तहकीक करने पर मालूम हुआ कि उस आमिल की उन घर वालों से बराह रास्त कोई दुश्मनी नहीं थी। ताहम उसके भाई का अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया था तो उसने कारोबार अलग कर लिया, जिसका पार्टनर को शदीद रंज हुआ और उसने काला इल्म करने वाले आमिल को अच्छे भले पैसे देकर बर्बाद करना शुरू कर दिया। आमिल ने उसे वाज़े बताया कि उसका पार्टनर ज्यादा कर उस जिन को उस पर मुसल्लत कर दिया। अल्लाह का शुक्र है कि चंद दिनों के इलाज से मायरा की उस जिन से जान छूट गई और वो बिल्कुल ठीक होने लगी। इस वाक़े से एहसास हुआ कि हम लोग हसद और कीना के लिए अब एक दूसरे से इंसानों की तरह पेश आने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इंतकाम और नफ़रत के लिए शैतानी काम करने पर उतर आते हैं और कोई मसलहाना काम करने की बजाय अपनी कुव्वतें गंदे कामों में लगा